हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये कंसेप्ट्स थे पास्ट परफेक्ट के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ये बहुत अच्छे से आपने पढ़े होंगे और वीडियो को देखा होगा अच्छे से। और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। ये चैप्टर नंबर 10 है, द परफेक्ट टेंस। बुक का नाम है प्राची पब्लिकेशंस इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 6। तो गाइज, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1 में बोलता है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोल ही दिया है उसने, तो चलो और अच्छी बात है, और ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। ये जो सेंटेंसेस है ये हमको दिए हुए हैं, इनकी कोई प्रॉपर सेंस नहीं है, ये एक जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जम्बल्ड टाइप में दिए हुए हैं। इनको हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना करके लिखना है। एक एग्जांपल हमारे लिए बुक वालों ने कर दिया है, मदर कुक डिलीशियस फूड। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे परफेक्ट में? परफेक्ट में आपको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया ही हुआ है शगुन। शगुन के बाद आएगा हैज। क्योंकि हैज क्यों आएगा? क्योंकि सर शगुन जो है वो एक सिंगल बंदा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज। और हैज के बाद क्या आएगा? यहाँ पर स्टार्ट है, तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टार्टेड डांस लेसन्स। डांस लेसन्स वेरी इजी था। ऐसे ही थर्ड है रोन। रोन एक सिंगल बंदा है, सिंगुलर है, तो हैज आ जाएगा, हैज ग्रोन टॉल। फोर्थ है माई कजन्स गो टू पर्थ। माई कजन्स है, देखिए गाइज, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ आप सभी को पता है क्या आता है? हैव। इसलिए जिसको अभी यहाँ पर कंफ्यूजन हुई कि यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा, उसका मतलब उसने या तो इससे पहले वाली वीडियो देखी नहीं है, और अगर देखी है तो वो ध्यान से नहीं देखी है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत लेंथ में डिस्कस किया था कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। अभी मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, इसके लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो ही देखनी होगी। माई कजन्स हैव गोन टू पर्थ। पर्थ क्या है? पर्थ एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है गोन टू पर्थ। फिफ्थ है फादर टॉक फॉर माई एडमिशन। फादर, अब फादर एक है, सिंगुलर है, फादर हैज टॉक्ड। यहां पर जैसे गो की गो, वेंट, गोन थर्ड फॉर्म थी, तो ऐसे ही टॉक की टॉक्ड, टॉक्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉक्ड। फादर हैज टॉक्ड फॉर माई एडमिशन। ठीक है। सिक्स्थ है द गार्डनर पेंट द गार्डन फेंस। द गार्डनर हैज, एक बंदा है गार्डनर, माली को बोलते हैं हम इंग्लिश में गार्डनर, हैज पेंटेड द गार्डन फेंस। ठीक है। सेवंथ है द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, आपको ध्यान रखना है, तो क्या सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? हैव। अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म आ जाएगी द लेसन। ठीक है, आप यहां पर खुद से लिख लेना। द ट्रेन सिंगुलर है, हैज स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। तो वेरी इजी था ये फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने कंसेप्ट वाला जो वीडियो है इससे पहले वाला वो देखा होगा, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको ज्यादा मुश्किल आई होगी करने को। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2 थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि ट्रिकी है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट ही ऐसे टेंस है जो कंफ्यूजिंग है, जहां पर बच्चों गलतियां करते हैं। लेकिन डोंट वरी, हम जो है इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और इसको ढंग से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। When I fill in the blank the party everyone already fill in the blank। देखिए यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों ही फिल आउट करने हैं हमारे को। और ये कराने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइंड करा दूं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। जब दो काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उस टेंस की ट्रीटमेंट हम करते हैं पास्ट परफेक्ट की तरह, और जो काम बाद में हुआ होता है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस की तरह। तो देखिए, व्हेन आई रीच्ड द पार्टी एवरीवन ऑलरेडी हैड लेफ्ट। ओ सॉरी, गोन, गो, वेंट, गोन। अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि सर यहां पर जो है रीच्ड क्यों आएगा और यहां पर जो है हैड गोन क्यों आएगा? देखिए गाइज,
इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जब दो काम पास्ट में कंप्लीट हुए होते हैं तो जाहिर सी बात है एक काम पहले हुआ होगा और एक काम बाद में हुआ होगा। जो काम पहले कंप्लीट हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट एवरीवन हैड ऑलरेडी गॉन, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, एवरीवन हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक है, तो जो टेंस बाद में जो एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ है उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं पास्ट परफेक्ट की तरह। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो टेंस जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं सिंपल पास्ट की तरह। और सिंपल पास्ट में आप सभी को पता है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो रीच, रीच्ड, बस सेकंड फॉर्म। हालांकि थर्ड फॉर्म भी इसकी रीच्ड है, लेकिन अब आपको पता है कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ हैड लगा होता, अगर हैड नहीं होता और ये प्रेजेंट में होता तो इसके साथ हैज या हैव होता। अगर ये फ्यूचर में होता तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, अब आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दीक्षा डैश टू द टेरेस टू क्लीन द डर्ट विच डैश देयर। देखिए इसमें क्या बनेगा, दीक्षा वेंट टू द टेरेस, दीक्षा टेरेस पे गई उस कचरे को इकट्ठा करने के लिए जो वहां पर इकट्ठा हो गया था। तो जाहिर सी बात है पहले कचरा इकट्ठा हुआ होगा, उसके बाद ही तो कोई उसको क्लीन करने के लिए जाएगा। तो ऐसे ही दीक्षा बाद में गई उसको क्लीन करने के लिए और पहले वो कचरा जो है वहां पर इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया। तो जो काम पहले हुआ है डर्ट वाला, डर्ट के कलेक्शन का काम ऑब्वियस सी बात है पहले हुआ है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट की तरह। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई और गो की जो सेकंड फॉर्म है गो वेंट, इसकी सेकंड फॉर्म यहां पर हमने पुट कर दी। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा। थर्ड वन है आई डैश योर मैसेज एट 10 o'clock, मेरे को आपका 10 बजे मैसेज मिला। आई रिसीव्ड योर मैसेज एट 11 o'clock व्हेन माई मदर हैड ऑलरेडी लीव लेफ्ट फॉर वर्क। मॉम जो है पहले चली गई और आपका मेरे को जो मैसेज है वो 10 बजे मिला, तब तक जो है मेरी मम्मी पहले ही जा चुकी थी। तो पहले कौन गया, मम्मी चली गई। तो जो काम पहले होता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, सिंपल पास्ट परफेक्ट की तरह। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम दूसरी बारी में हुआ है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे जो काम हुआ है, जो बाद में जो काम हुआ है, उसके ट्रीटमेंट हम सिंपली कैसे करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस में अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं लास्ट टाइम। अब ये तीनों मैं एकदम से करा दूंगा, आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि क्या है। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको क्लियर होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब अगर आती भी है तो वो फिर डिड के रूप में आती है, जहां पर इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। और जब डिड हम यूज कर लेते हैं तो फिर ये रिसीव्ड जो था, हमने रिसीव का रिसीव्ड कर दिया ना, तो फिर ये खाली रिसीव ही रह जाएगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो ये कंसेप्ट था गाइज, ये मैंने आपको काफी पहले करवा दिया था। इस शायद ये 8th चैप्टर में था, वहां पर हमने इसको काफी लेंथ में डिस्कस किया था। तो चलिए 4th है, द स्टूडेंट्स डैश रिवाइज द टॉपिक्स ट्वाइस बिफोर द टेस्ट स्टार्ट। देखिए क्या आएगा, द स्टूडेंट्स हैड रिवाइज्ड, ऑब्वियस सी बात है पहले रिवीजन करते हैं ना टेस्ट से पहले, तो टेस्ट बाद में होता है, बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ उसकी ट्रीटमेंट हमने पास्ट परफेक्ट की तरह करी, और जो काम बाद में होना है उसकी ट्रीटमेंट हमने करी सिंपल पास्ट की तरह। आई डैश पेड द बिल बिफोर माई फादर डैश टेल मी टू डू इट। तो मैंने बिल जो है वो पहले ही पे कर दिया। आई हैड पेड द बिल बिफोर, मैंने पापा के बोलने से पहले ही बिल पे कर दिया। बिफोर माई फादर टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म यहाँ पर टोल्ड आ गई, और यहाँ पर वर्ब की हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि ये काम जो है वो पहले हुआ था। लास्ट है, लास्ट जो है काफी अच्छा सेंटेंस है। प्रिया डैश नॉट फील हंग्री बिकॉज शी डैश अ हैवी ब्रेकफास्ट। प्रिया जो है, प्रिया हैड नॉट फेल्ट हंग्री बिकॉज शी टुक अ हैवी ब्रेकफास्ट। इसके लिए आप चलिए मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं। टू एक्सप्लेन और गिव रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट,
कोई चीज पास्ट में हुई है और उसी के लिए जब हम रीजन देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वो जो रीजन है, वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो किस में आती है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। देखिए हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी ना, प्रिया हैड नॉट फेल्ट हंग्री, प्रिया को भूख नहीं लग रही है बिकॉज शी टुक अ हैवी ब्रेकफास्ट। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहां पर इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमको फिल आउट करना है, तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है। बाय दिस टाइम वर्षा विल हैव वर्ब्ड, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बिफोर ही शीज हिज पब्लिशर नवनीत विल हैव completed 4 chapters in his new novel. I hope we will have posted all the letters by tomorrow morning. How long dash it dash since we were together? How long will it have? बी की थर्ड फॉर्म आएगी, बी वॉज बीन, तो बीन सिंस वी टुगेदर। फिफ्थ है यू विल हैव मेड अ न्यू चेयर बाय टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट है दे विल नॉट हैव पास्ड, दे विल नॉट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ये था गाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बार बार ही समझाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप पहले वाली वीडियो को नहीं देख लेते। पहले वाली वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 है, वैसे तो ये आपको खुद ही करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना है और सिंपली आपको लिख देना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलिए फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। देखिए विल नॉट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये कौन सा टेंस हुआ? ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया ये गाइस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेज आ रही हैं, प्लीज आप उसको इग्नोर करना, ठीक है। सेकंड है गरिमा हैज ड्रॉप्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। कौन सा टेंस है गाइस? हैज है, हैज, हैड नहीं है गाइस, HAD हैड नहीं है, ये है HAS हैज। हैज जो है कहां आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। शी हैड, हैड देखते ही आप बता सकते हो कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और वैसे भी आप इसको स्ट्रक्चरली देखना चाहो तो शी हैड ऑलरेडी बुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड है तो किस में आता है? ये पास्ट में। विल शी हैव, विल के साथ हैव है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा परफेक्ट है? फ्यूचर परफेक्ट। फिफ्थ है हैज रंजन चेंज्ड हिज प्रोफेशन। हैज है गाइज, हैज, हैड नहीं है, ना विल हैव है, ना शैल हैव है, ना हैड है। हैज के साथ सब्जेक्ट है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव लिव्ड, दे के हिसाब से यहां पर हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है लिव, लिव्ड, लिव्ड, तो ये भी कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है गाइज। सेवंथ है हर्ष हैज आ गया, फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फिर से क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। कुछ ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, सिर्फ आप वर्ब देख करके इजीली बता सकते हो। द कंप्यूटर हैड आ गया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। नाइन्थ है संजीव हैज, हैज आ गया, संजीव के हिसाब से संजीव सिंगुलर था तो सिंगुलर के साथ हैज आता है और ये लोस्ट जो है थर्ड फॉर्म है, तो आगे कुछ देखना ही नहीं है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ही शैल हैव फिनिश्ड द सम बिफोर इवनिंग, शैल हैव है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये गाइस परफेक्ट टेंस के बारे में था। यहाँ पर जो है टेंस खत्म हो जाता है, हालांकि अभी एक पार्ट और बचता है टेंस का, जो कि है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बट वो आपके बुक में नहीं है तो मैं आपको नहीं कराऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है द प्रोनाउन 11th, वो अगली वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में गाइस फिलहाल इतना ही। यहाँ पर जो आपका टेंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है।
फिर नई वीडियो में मिलेंगे द प्रोनाउन के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। गुड बाय।